हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे तो भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत आजकल गर्दिश कर रही है यूट्यूब पे कि पाकिस्तान के वीज़े जो हैं इस वक्त बैन कर दिए गए हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें कितनी हकीकत है और कितनी जो है वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है यूट्यूब पे, मैं आपसे क्लियर करूँगा। आज इस बारे में बात करूँगा। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और साथ में हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के वीज़े इस वक्त बैन हो चुके हैं या नहीं हुए। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। अगर ऑफिशियल न्यूज़ आई होती तो उनकी वेबसाइट पे हम सबसे पहले न्यूज़ आती है, कोई भी न्यूज़ हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि पाकिस्तान के वीज़े जो है इस वक्त बैन हो चुके हैं या नहीं हुए। तो ऑफिशियली तौर पे अभी तक पाकिस्तान के कोई वीज़ा बैन नहीं हुआ। हाँ, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अदरवाइज बैन नहीं हुआ। किसी किसी के लग रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी सिटीज़ के वीज़े इस वक्त लग रहे हैं। जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और काफ़ी जो है ना सिटीज़ के वीज़े लग रहे हैं। और जिस तरह के साइड सिटीज़ होगी जैसे डेरा गाजी खान हो गया, पेशावर वगैरह, इस तरह के वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी जो है यूए के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है दुबई का। अगर आप दुबई गवर्नमेंट के तरफ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 70% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के वीज़े खैर बैन नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बहुत रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये टूरिस्ट का सीज़न है इस वक्त, लोग घूमने आते हैं। और यहाँ तक कि दुबई की गवर्नमेंट को भी पता है, हम लोग आते हैं यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके और यहाँ पर आके जॉब तलाश करने लग जाते हैं और विजिट वीज़ा पे जॉब करने लग जाते हैं, जो हकीकत है इस वक्त। तो फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने अपने कज़न का वीज़ा निकलवाया है। उसका वीज़ा भी विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग गया है। वो इंशाल्लाह में भी परसों यहाँ पर आ जाएगा दुबई में, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आएगा। वो डायरेक्ट कंपनी से जो है ना वीज़ा बाई किया है, वो आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं उसे। तो फ्रीलांस वीज़ा उसका तो निकला है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता तो उसका भी वीज़ा नहीं लगता। तो जहाँ तक हकीकत ये है कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज बहुत कम हो रहे हैं। किसी किसी का जो बैड लक होती है ना, उसके लिए वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है इस वक्त। बाकी आप अगर शारजा से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 90% चांस होता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले आया हूँ विजिट वीज़े पे। खैर विजिट वीज़े पे आया था, मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। मेरे वीज़े अभी तक रिजेक्ट नहीं हुए यूएई में। मैंने 4 विजिट वीज़े पे आया हूँ। इस साल के अंदर अंदर मैं 4 विजिट वीज़े लगा चुका हूँ और एक ही कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। बस कुछ इशू था, वीज़ा प्रॉब्लम थी, कंपनी की फाइल ब्लॉक थी, जिस वजह से मेरा वीज़ा नहीं था लग रहा। तो मुझे इन आउट के लिए जाना पड़ रहा था और वो मैं पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान से वापस आता था, और मेरा अभी तक वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वीज़ा निकलवा रहा था शारजा से, इसलिए वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट होने की रेशो बहुत कम थी। अदरवाइज अगर मैंने दुबई के लिए भी बोला था, लेकिन मुझे दुबई से यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दुबई का जो वीज़ा इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने शारजा से वीज़ा निकलवाया। तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने यूएई में विजिट वीज़े पे आना है तो आप शारजा का वीज़ा अप्लाई करें। उसकी रेशो बहुत कम है रिजेक्ट होने की। तो आपका पैसा नहीं बर्बाद होगा, पैसा भी बच जाएगा और आपका यहाँ आओगे इंशाल्लाह तो आपको जिस मकसद के लिए आओगे अल्लाह पाक उसमें कामयाब करेगा आपको। दूसरी बात, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो इस वक्त वीज़ा की जो कॉस्ट है वो एक महीने की कॉस्ट 650 है। ये 600 के लगभग अराउंड अबाउट 600 दिरहम, 650 दिरहम है। ऊपर नीचे भी हो सकती है कॉस्ट, एजेंट के ऊपर है कि आपके वो कितना वो रखता है अपना चार्ज, कितना नहीं। तो ये एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आप 2 मंथ का वीज़ा लेते हो तो वो 750 से 750 दिरहम का विजिट वीज़ा है। वो भी एजेंट के ऊपर है कि वो 700 का देता है या आपको 750 का देता है। अदरवाइज वैसे मैक्सिमम जो है वो 750 लेते ज़्यादातर। तो विजिट वीज़ा की ये कॉस्ट है। अगर आप टिकट वगैरह करवाते हो पाकिस्तान से दुबई की या पाकिस्तान से शारजा की, तो आपको लगभग 60,000 70,000 अगर आप गैप रख के करवाते हो। अगर आप अर्जेंटली करवाते हैं, जैसे 2-3 दिन का, 4 दिन का गैप रख के करवाते हैं, तो 90 89 90,000 1 लाख के करीब करीब भी वो टिकट आपकी जा सकती है।
मेन बात जो है वो, आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो सबसे पहले आपसे शो मनी का क्वेश्चन होता है। अगर आप टूरिस्ट आते हैं, जाहिर सी बात है विजिट वीजे पे आएंगे, आप टूरिस्ट हैं। शारजा एयरपोर्ट का तो इतना खैर नहीं इशू। अगर दुबई एयरपोर्ट पे आते हैं तो दुबई एयरपोर्ट पे अगर रश कम होगा तो आपसे वो पैसों का लाजमी पूछेंगे, शो मनी लाजमी बोलेंगे। तो आपके पास कितनी शो मनी होनी चाहिए? शो मनी आपके पास लगभग 1,000 दिरहम मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछता भी है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपको बताने के काबिल हो कि हाँ भाई मेरे पास 1,000 है, मैं इतने दिन के लिए घूमने आया हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं घूमने आया हूँ, तो मेरे पास इतनी मनी है। और आप किसके पास रहेंगे? आप अपना कज़न वगैरह या किसी के पास, जिसके पास आप आए हैं उसका आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप उनको लाजमी बताएं अगर आपसे पूछते हैं तो, अदरवाइज़ वो पूछते नहीं हैं। बहुत कम लोग जो है ना वो पूछते हैं इस बारे में। तो यहाँ जब आप आ जाएंगे तो अगर आप जॉब ढूंढने आते हैं तो आपके पास 2 महीने का खर्चा होना चाहिए, रूम रेंट होना चाहिए आपके पास, बेड स्पेस का, ठीक है, खाने पीने का खर्चा होना चाहिए, ट्रैवलिंग का खर्चा होना चाहिए, जो कि 1 महीने का लगभग, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जब पहली दफ़ा जॉब सर्च करने आया था उस वक्त मुझे 350-400 दिरहम की बेड स्पेस पड़ी थी। खाने पीने का अगर होटल से खाते थे तो 400, 450, 500 दिरहम आपका खाने पीने का खर्चा आ जाता था। और जो लास्ट ट्रैवलिंग का है वो, अगर आप बस कार्ड यूज़ करते हैं दुबई में तो बस कार्ड यूज़ होता है तो उसमें बहुत कम खर्चा आता है। अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है टैक्सी। आप टैक्सी से अवॉइड करें, टैक्सी मत यूज़ करें क्योंकि वो आपके लिए कॉस्टली हो जाती है। तो लगभग आप 1 महीने का 1,500, 1,1500 दिरहम आप लगभग अपने जेन में लेके 1 महीने का खर्चा लाजमी है। 2 महीने का खर्चा मीन्स 3,000। और जब तक जॉब नहीं मिलती आपने वही पैसों से गुजारा करना है। तो सो गाइज, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के मतलब किसी भी चीज़ का आपने सवाल करना है, आप नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर देने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दूँ उसका। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।